कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार गत्ते की सीट है। कितना है दिया है हमें 14 वृत्ताकार गत्ते की सीट यानी कि बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त और यानी कि दो और वृत्त है, जैसे कि यहाँ पे छोटा छोटा दो वृत्त दिखा रहे हैं, 3.5 सेंटीमीटर का इसका त्रिज्या है। ठीक है, ऐसा दो वृत्त और एक आयत है जिसका है 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाला जाता है। इस दोनों वृत्त को और इस आयत को इस बड़े से गत्ते में से काट करके निकाला जाता है। तो सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि जो भाग बचेगा उस भाग का क्या कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो उसका हम निकाल लेते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। और कह रहा है क्षेत्रफल बराबर होता क्या है पाई r स्क्वायर। कह रहा है यहाँ पाई का मान 22/7 लीजिए। पाई का मान कितना लेना है 22/7। r का मान 14 दे रखा है, 14 गुने 14, 7 दूनी 14। इसको गुना करेंगे 22 दूना 44 गुने 14। इसको गुना करेंगे 14 चौक 56, 6 बच गया 5, 14 चौक 56 और 5 61। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें इसमें से दो वृत्त निकालना है और एक आयत निकालना है। तो दो हम लिख लेते हैं, दो छोटे वृत्त की त्रिज्या, दो छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे दो है इसलिए इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 गुने पाई r स्क्वायर। इसको हम करेंगे 2 गुने पाई का मान कह रहा है कितना लेने के लिए 22/7 गुने r दे रखा है हमें 3.5 गुने 3.5। अगर इसको हम काटेंगे तो 0.5, 7 × 5 = 35, 0.5 से इसको गुना करेंगे 22 दूना 44 गुने 0.5 गुने 3.5। इसको गुना करेंगे 5 चौके 20 का 0 बच गया 2, 5 चौके 20 और 2 22। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव। इसको गुना करेंगे 3.5 से, यहाँ पे कर लेते हैं गुना। 22 को 3.5 से गुना करेंगे 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10, 1 11, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। यहाँ हो गया 0, 6 1 7, 6 1 7। एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए एक अंक के बाद दशमलव। इसको गुना करके कितना आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक आयत को भी निकालना है। तो आयत की जो लंबाई दे रखी है, आयत की जो लंबाई दे रखी है, लंबाई वो दिया है 3 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई जो है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई दे रखा है यहाँ 3 सेंटीमीटर
गुना चौड़ाई दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 3 एकम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कह रहा है इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस 616 में से 77 और 3 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या करना है, निकालना है। इसलिए हम लिख लेते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 616 माइनस दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 77 माइनस आयत का क्षेत्रफल कितना आया तो 3। अब इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। 77 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 616, 7 3 10, 7 1 8। अब हम 616 में से 80 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 है तो 6, 1 में से 8 गया तो 8 नहीं जाएगा, 11, 11 में से 8 गया तो 3 और ये बचा 5, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि शेष भाग का जो क्षेत्रफल आया वो आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या क्या निकाला, दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जो कि आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आयत का क्षेत्रफल निकाला और एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, ये हमारा आंसर है।